कुछ लोग उनका बोलना है कि गिर गए। अब गिर गए या गिराए गए या इनकी लापरवाही की वजह से गिरे, पुलिस स्टेशन में जाके इन्होंने कंप्लेन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर इनकी लापरवाही की वजह से हुआ तो 304 का गुना दाखिल होना चाहिए इन पे, 306 ऐसा मैं कहता हूं। और देखिए अब हादसा किस तरीके से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है। ना मैं ये बोल सकता कि उन्होंने जम मारी, ना मैं ये बोल सकता कि वो गिर गए। जो भी होगा सच्चाई सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, गुना दाखिल होना चाहिए और सामने सच्चाई आना चाहिए, ये मैं इतना कह सकता हूँ। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अगर प्रशासन का अगर उसमें गलती है तो उनको सजा मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। ऊपर का पूरा गेट वैसे बिना खिड़की के खुले छोड़ देंगे सबके सब, अंदर एक ही जने को अंदर अलाउड करते हैं अंदर रुकने को। अब एक जना रहा तो उनकी गलती है ना, हमारी क्या गलती है उसमें। वो टोकरा लाने गए तो कैसे गिरे, किने गिराया, क्या क्या वो मालूम ही नहीं कुछ। और सबसे बड़ी बात जो है तो फोन के ऊपर बात कर रहे हैं और इनका बोलना ये है कि सुबह में हम लोग सुबह में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है तो एक किसी के घर की जो है तो इंसान की जो है तो मौत हो गई यहाँ पे, और ये लोग का बोलना है कि सुबह बात करेंगे। क्या छोटा मोटा हादसा समझ रहे इसको? अरे कोई इंसान की जान चल गई यहाँ पे बड़े भाई। नहीं सवेरे आए तो अभी, लेकिन अभी तो उनकी तो डेथ हो गई ना। आओ ना अभी आप, यानी तो तुम्हारे जो जिम्मेदार है उसको भेजो। सवाल ये पैदा हुआ कि अगर उन्होंने भी अगर जंप लगाई है या फिर जो भी हादसा हुआ है, क्या उस वक्त वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे, अंदर नर्सेस मौजूद नहीं थे, अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे? आज इंडियन में हॉस्पिटल में देखा गया जो हादसा हुआ, पता ही चल रहा है कि कोई कह रहा है कि भाई ऊपर से उन्होंने जंप लगाई है और किसी का आरोप है कि भाई यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ का जो स्टाफ था, उनका ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पर आए, जब बात हुई तो क्या मालूम पड़ा? देखिए अभी मैंने कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या नाम उनका, खान साहब, उनसे बात किया। वो बोल रहे कि कल बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने इनसे बात किया, इनके बच्चे से बात किया तो ये बोले बाहर थे, उनके वाइफ और वो थे। अब उनको उल्टी होने जैसा लगा। अब वो कुछ लोग उनका बोलना है कि गिर गए। अब गिर गए या गिराए गए या इनकी लापरवाही की वजह से गिरे, पुलिस स्टेशन में जाके इन्होंने कंप्लेन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर इनकी लापरवाही की वजह से हुआ तो 304 का गुना दाखिल होना चाहिए इन पे, 306 ऐसा मैं कहता हूं। और ईसा याशीन अभी इनके बेटे को और इनके, आपका नाम क्या, उनके कौन है, इलियास पठान भाई है सगे, ये दोनों तीनों को भेज के वहां पे गुना दाखिल होना चाहिए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इनको न्याय दिलाना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ का बराबर वो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि गेट पे जाने से पहले यहाँ पर अगर पर्याप्त चीज आपके पास में रही वो भी निकाला जाता है। इतना स्टाफ अगर स्टिक होने के बावजूद ऐसा हादसा होगा तो आपको क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए अब हादसा किस तरीके से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है। ना मैं ये बोल सकता कि उन्होंने जम मारी, ना मैं ये बोल सकता कि वो गिर गए। जो भी होगा सच्चाई सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, गुना दाखिल होना चाहिए और सामने सच्चाई आना चाहिए, ये मैं इतना कह सकता हूँ। अभी मैंने जो इनसे पूछा, उनके भाई से और उनके बेटे से, तो उनके मिसेस और वही दोनों एक रूम में थे जहां भी एडमिट थे। और वो कितने दिन से एडमिट थे? 8-10 दिन से एडमिट थे। उनका ऑपरेशन हुआ। अब वो किस तरह से हुआ ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अगर प्रशासन का अगर उसमें गलती है तो उनको सजा मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। 8-10 दिन से एडमिट थे, छुट्टी होने वाले बोलने वाले थे। देखो तुम बाहर भी आके नीचे के गेट को जाले लगाए, ऊपर का पूरा गेट वैसे बिना खिड़की के खुले छोड़ देंगे सबके सब, अंदर एक ही जने को अंदर अलाउड करते हैं अंदर रुकने को। अब एक जना रहा तो उनकी गलती है ना, हमारी क्या गलती है उसमें। वो बाहर नीचे तुमने खिड़कियां को जाले लगाए और ऊपर तो ऐसे छोड़ दिए, तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप तो एक ही जने को अलाउड कर रहे हैं, हम तो हम रुकने को तैयार हैं, 3-3, 4-4 जने। आप छोड़ा हमको, हम रुकते हैं उनके साथ दिन-दिन रात-रात। इसमें हमारी क्या गलती है? आप बोल दो उनको। हादसा होने के बाद आपको कब मालूम पड़ा कि डेथ होगी? अभी बोला जस्ट थोड़ी देर हो रही। हादसे के बाद उन्होंने यहाँ पर एडमिट किया है, पेपर ले जाने के लिए बोला, नीचे लेकर गए, नीचे थोड़ी ट्रीटमेंट की, उसके बाद में ऊपर आईसीयू में लेकर गए और अब बोला है थोड़ी देर पहले। हम किन गांव से आए यहाँ पे, 8-10 दिन हो गए। इलियास पठान मेरा छोटा भाई था, वो आयत का पठान, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। वो आपका ठीक था, चलने फिरने लग गया था। अब वो लोग 2-3 दिन से छुट्टी होंगे। अब वो बाहर निकाल के, हम तीनों भी थे, दोनों बच्चे और मैं भी था वहाँ पे, लेकिन वो मैडम बोले तुम बाहर जाओ, बोले उनकी नल्ली निकाले और वो अंदर गए। तो उसके घरवाली को बोले मुझे पेशाब को जाने का, पेशाब को गए
उसके बाद पेशब से आने के बाद में वो खिड़की के पास खड़े रहे, बोले लोग बहुत जोर से उछाल हो रहे तो टोकरा ला। वो टोकरा लाने गए तो कैसे गिरे, किने गिराया क्या क्या वो मालूम ही नहीं कुछ। तो जब वो हम वहाँ पे बाजू में थे, जब जाके देखे तो वो लगे आईसीयू में लेकर जाते हैं टीचर का, इस आईसीयू में लेके जाएंगे। आगे आप क्या करने वाले? आगे मतलब आप ये देख लो ना एक बार, ये उनके आगे के ऊपर हो गया है, ये आपको ऐसा समझ रहा है। उन्होंने वो कुछ टॉर्चर करे, कुछ तो भी करे, नली निकालने के बाद में तो उसके वजह से उनका कुछ तो सवेरे से थोड़ा डिस्टर्ब ही दो आज दिन भर से। ऐसे जाके कंप्लेन लिखा दो, है ना, ईसा लेके जाओ दोनों को। देखिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है और एमजीएम की जो कमेटी है और एमजीएम प्रशासन ये बिल्कुल भी जो है तो लापरवाह है, बिल्कुल लापरवाह है। और क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में यहाँ पर जो है तो हमारे बड़े अफसर भाई यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग आधे घंटे 1 घंटे से यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन ये लोग जो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है तो फोन के ऊपर बात कर रहे हैं और इनका बोलना ये है कि सुबह में हम लोग सुबह में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है तो एक किसी के घर की जो है तो इंसान की जो है तो मौत हो गई यहाँ पे, और ये लोग का बोलना है कि सुबह बात करेंगे। बिल्कुल फेलियर है। एमजीएम जो है ना, एमजीएम के अंदर जो है तो परिंदा पर नहीं मारता। जहाँ तक मेरी यहाँ पर जो है तो रोज की विजिट है, यहाँ पर परिंदा पर नहीं मारता। यहाँ पर जो है तो पेशेंट के घर वालों को एक इंसान को यहाँ पे भेजते अंदर जाने के लिए, लेकिन जो है आज जो इतना बड़ा हादसा हुआ और एमजीएम के ऊपर कान पे जूने ले रहे लोग, हमसे बात करने के लिए भी नहीं आ रहे हो। तो वैसे में जो है तो अफसर खान साहब ने जो है तो उनको बोले कि भाई कंप्लेन करने के लिए, तो ये लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। तुम भी चल जाओ साथ में ईसा। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे ईसा, बिल्कुल ले लो साथ में, चारों जाओ। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एमजीएम हॉस्पिटल में। मेरे बैक साइड आप लोग देखते हैं एमजीएम हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड है उसका आपको दरवाजा यहां पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जब एंट्री होती है तो मैंने देखा कि एंट्री के अंदर यहाँ पर देखा कि जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर चेकअप किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि जो पदार्थ हो, जैसे सिगरेट हो, पूड़ी हो, ये चीजें यहाँ पर उनकी रख दी जाती है, जमा कर ली जाती है। अब जब यहाँ पर जमा कर ली जाती है तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत सुरक्षित हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अंदर जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं पेशेंट अपना सेफ आपको नजर आता होगा। लेकिन अब इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर एक चीज हमारे सामने आई कि एक शख्स थे जो यहाँ से फुलमरी और उसके बीच में एक गांव है, वहां से वो आज से 10 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुए थे। अपेंडिक्स के ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर एडमिट हुए थे। ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ पर एडमिट किए गए थे। आज ये पता चला कि मगरिब के वक्त यानी कि शाम में 6 या 7 बजे के वक्त में ऊपर से जंप लगाई गई, या क्या हुआ वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पर मौजूद विरोधी पक्ष नेता, माजी विरोधी पक्ष नेता अफसर खान यहाँ पर आए, इमाम की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने यहाँ पर मांग की कि भाई अगर वाकई में अगर कोई अपराधी है, किस तरीके से जो जंप लगी है या क्या हुआ है, गिरे हैं, क्या हुआ है, उसकी पूरी तरह से इन्विटेशन होना चाहिए। दूसरी जगह मैंने देखता हूं कि भाई अगर इस तरीके के हॉस्पिटल के अंदर हादसे होने लगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कहां पर लोग सेफ रहेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ अंदर जाने से पहले आपको पूरी तरह चेकअप किया जाता है, चेक करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। अब जब ऊपर जब पहुंचते हैं वहां पर भी आपको इंडियम में कहीं ना कहीं देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर आता होगा। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अगर उन्होंने भी अगर जंप लगाई है या फिर जो भी हादसा हुआ है, क्या उस वक्त वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे, अंदर नर्सेस मौजूद नहीं थे, अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे? अगर जानबूझकर भी अगर हुआ है या फिर वैसे भी अगर कुछ हादसा यहाँ पर पेश आया है तो डॉक्टर्स यहाँ पर सब मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो फिर वहां पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ का जितना स्टाफ है इनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब यहाँ पर लोग आए, उनकी शिकायत ये रही, अफसर खान हो या उनकी, कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी उनके पास बात करने के लिए कोई अवेलेबल मौजूद नहीं था। इस तरीके का अगर इंडियन हॉस्पिटल के अंदर निजाम रहा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल सकती है। अब आगे क्या होगा, कंप्लेंट होगी या उसके अलावा किस तरीके से इन्विटेशन दी जाएगी, आगे क्या होगा, देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन, कैमरामैन जियाउल हक के साथ आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।